ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। एंड आज की वीडियो उनके लिए है जो थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं इन नियर फ्यूचर। सो एज यू नो, थाईलैंड अभी वीजा फ्री चल रहा है, विच मीन्स आपको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको थाईलैंड लैंड होना है एंड यू विल गेट योर पासपोर्ट स्टैम्प्ड बाय द इमिग्रेशन एंड यू आर गुड टू गो। बट देयर इज अ कैच। अगर आप थाईलैंड जाने का सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको उनका एक अराइवल कार्ड फिल करना होगा, जिसको कहते हैं TDAC या फिर थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फिल थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड विद इन जस्ट 5 मिनट्स विदाउट एनी हेल्प ऑफ ट्रैवल एजेंट। तो चलिए, लेट्स मूव टू माय लैपटॉप स्क्रीन एंड लेट्स सी। ओके गाइस, तो हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है TDAC। एंड TDAC सर्च करते ही फर्स्ट लिंक आपके पास आ जाएगा tdac.immigration.go.th। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा सो दैट आप डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर जाके फॉर्म फिलअप कर सके। इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद ही कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आएंगे, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सिर्फ ये मेंशन है कि सब पैसेंजर्स को ये फॉर्म लेके आना है। डिजिटल अराइवल कार्ड इज अ मैंडेटरी, तो आप सबको ये फिल करके लेके आना होगा। सेकंड थिंग, ये आपको तब भरना है जब आपकी फ्लाइट में सिर्फ 3 दिन बचो लैंड होने में। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लीजिए 20 फेब को मैं लैंड हो रहा हूँ थाईलैंड के अंदर, तो मैं एटलीस्ट इस फॉर्म को 18 फेब को फिल कर दूंगा, या 19 फेब को ही फिल कर सकता हूँ। मतलब आप 3 दिन पहले इसको फिल करके रखेंगे, एज ये सिर्फ 3 डेज प्रायर ही वैलिड होता है। ये फूड पॉइंट में मेंशन्ड है क्लियरली। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको अराइवल कार्ड पे क्लिक करना है। नाउ हमारे पास 3 पार्ट में ये फॉर्म आता है। ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट फैमिली नेम डालना है। जैसे मेरा नाम अगर तरुण शर्मा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा शर्मा, एंड मेरा फर्स्ट नेम है तरुण। तो मेरा ये नेम इसने ले लिया। देन मिडल नेम अगर आपके पास कोई है तो आप इसमें लिखेंगे। अगर मिडल नेम अप्लाई नहीं होता तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। देन आपको एक पासपोर्ट नंबर डालना है। मैं अभी एक डमी पासपोर्ट नंबर डाल रहा हूँ। इसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी बतानी है। नेशनैलिटी आपकी इंडियन है, तो इंडियन के अंदर आपको इंडियन सेलेक्ट करना होगा। सेकंड आपका आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। सबसे पहले आपको अपना ईयर बताना है, ईयर के बाद मंथ, मंथ के बाद डेट। इसके बाद आपको अपनी ऑक्यूपेशन बतानी है। आप अगर वर्किंग है तो आप अपना जो भी आप वर्क कर रहे हो उसके बारे में डाल सकते हो। जैसे अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं यूट्यूबर लिखूंगा। अगर मैं कोई और वर्क करता हूँ तो मैं अपनी स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में बताऊंगा। आपको अपना जेंडर बताना है। देन आपका वीजा नंबर मैंडेटरी नहीं होता है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि वीजा वैलिड नहीं है। हमें वीजा फ्री अराइवल मिलता है, तो वीजा नंबर आपको इसमें नहीं डालना है। देन आपको अपनी कंट्री बतानी है, आप कहाँ से हो। देन अगेन आपको इंडिया मेंशन करना है यहाँ पे। इसके बाद आपको अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस बतानी है, जिसके अंदर आप लिखेंगे इंडिया। इंडिया के अंदर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देन आपको अपनी स्टेट बतानी है कि आप किस स्टेट से हो। स्टेट आपकी जो भी है वो आप इसके अंदर मेंशन करोगे। मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली मेंशन कर रहा हूँ। देन आपको अपना एक फ़ोन नंबर देना है। अभी मैं डमी फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ। आपका जो भी फ़ोन नंबर होगा आपको वो डालना है इसके अंदर। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास आ जाएगा सेकंड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अंदर मेरे को अराइवल डेट डालनी है। तो मान लीजिए कि मेरा अराइवल 12 फेब का है। तो ये अभी सिर्फ मेरे को 3 दिन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एटलीस्ट 3 दिन पहले ये फॉर्म आपको फिल करना होता है, तो सिर्फ 3 दिन के ही ऑप्शन देगा। मान लीजिए मैं 12th को जा रहा हूँ, मैं 12th सेलेक्ट करूंगा। मैं किस कंट्री से आ रहा हूँ मैं उसमें मेंशन करूंगा कि मैं इंडिया से आ रहा हूँ, तो मैं इंडिया मेंशन करूंगा। अगर ऐसे सिलेक्ट नहीं होता है तो आपको इस एरो पे क्लिक करना होगा एंड आपको इंडिया टाइप करना होगा। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। पर्पस ऑफ ट्रैवल आपका जो भी है, वैसे तो हॉलिडे ही होगा मैक्सिमम में, तो आप हॉलिडे डालेंगे। उसके बाद आप मोड ऑफ ट्रैवल में एयर करेंगे। एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे कमर्शियल फ्लाइट। 99.9% लोग यही करेंगे क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट से ही आप सब जा रहे हैं। इसके बाद आपको अपनी फ्लाइट का नंबर डालना है। अभी मैं फ्लाइट में कोई भी डमी नंबर डाल रहा हूँ। इसके बाद आपको डेट ऑफ डिपार्चर देनी होती है। ये मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी डेट ऑफ डिपार्चर जरूर मेंशन करें, क्योंकि इससे एक ट्रस्ट जनरेट होता है आपके आपके साथ इमिग्रेशन ऑफिसर का। उनको पता रहेगा कि आप किस दिन वापस जा रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये सेक्शन जरूर फिलअप करें। देन आपकी आती है कि अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं तो आप इसको टिक करेंगे एंड ट्रांजिट की डिटेल्स डालेंगे। अगर आप ट्रांजिट नहीं कर रहे तो इसको आप टच नहीं करेंगे, इसको आप छोड़ देंगे। देन आपको टाइप ऑफ अकोमोडेशन बताने कि आप होटल में रुक रहे हो, हॉस्टल में रुक रहे हो, अपने फ्रेंड के घर रुक रहे हो, किसी अपार्टमेंट में रुक रहे हो। अगर आप होटल में रुक रहे हो तो होटल सिलेक्ट करेंगे। किस प्रोविंस में रुक रहे हो, मैं अगर बैंकॉक में रुक रहा हूँ तो मैं इसको बैंकॉक ही लिखूंगा यहाँ पे।
एंड बैंकॉक को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, डिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी नहीं है बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप डिस्ट्रिक्ट ज़रूर लिखें कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रुकने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। देन मैं सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा, किस सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। ये आपके होटल एड्रेस के अंदर सब कुछ मेंशन होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं एंड देन उसके अंदर पोस्टल कोड होगा, ये आपको मेंशन करना है। तो अभी मैं एक डमी एड्रेस लिख रहा हूँ, एबीसी डमी एंड देन कंटिन्यू। इसके बाद आता है हेल्थ डिक्लेरेशन। इसके अंदर आपको सिर्फ ये मेंशन करना होता है कि अगर आप अराइवल से 2 हफ्ते पहले 2 वीक्स पहले किसी और कंट्री में होके आए तो आपको उसका नेम देना होता है। अगर आप कहीं नहीं होके आए तो आपको डायरेक्टली इंडिया मेंशन करना है, दैट्स इट। इंडिया मेंशन करके यू जस्ट हैव टू प्रीव्यू। ये आपका पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में प्रीव्यू में आता है। इसको बहुत अच्छे से प्रीव्यू करना है क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक अगर होगी तो वो आपको इमिग्रेशन पे बहुत इश्यू करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद यू जस्ट हैव टू टिक ऑन आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन एग्री एंड यू हैव टू सबमिट इट। मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को अभी नीड नहीं है। और एक चीज़ गाइज़, यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालनी होती है जिसके ऊपर आपको अपना डिजिटल कार्ड चाहिए। मान लीजिए कि अभी मैं abc@gmail.com, ये एक डमी ईमेल आईडी है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है जिसके ऊपर आप डिजिटल अराइवल कार्ड लेना चाहते हैं। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान से फिल करेंगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स एंड सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड फॉर्मेट में आ जाएगा। उसका जस्ट आपको एक प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके यू आर गुड टू गो। So this was the whole process for like how to apply the digital arrival card for Thailand. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू द प्रोसेस, कहीं भी आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, यू कैन डायरेक्टली जस्ट पुट अप अ मेल टू मी। मेल आईडी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अंदर डाल दूंगा। प्लस आप कमेंट भी कर सकते हैं, प्लस आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी एंड आपकी हेल्प हुई इससे, तो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है।